दोस्तों, मेरी सास, मेरे आदमी, ससुर, मेरी नंदों ने मुझे बहुत मारा था और मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, गला दबा के। यहाँ जो पूरा मतलब हो गए 1.5-2 साल हो गए, ये यहाँ से ये पूरा काला पड़ गया था। 1.5 साल तो हो ही गए, ये पूरा काला पड़ गया था मेरा। अब तो सफ़ा हो गया है। जब मुझको मारा था ना, तो मेरा मोबाइल, सिम सब छड़ा लिया था, इसलिए कि ताकि मैं प्रशासन न बुला सकूं। इसी वजह से मुझे जान से मारने की बहुत कई बार कोशिश की गई है, कोई पहली बार तो की नहीं गई थी। पर हम सब लोग यही सोच रहे थे कि चलो हटाओ, ये सब घर घर में होता रहता है, थोड़ा बहुत लड़ाई है, सब मामला सही हो जाएगा। पर मेरे सास ससुर ना मेरी नंदों के कहने पर कुछ ज़्यादा ही अलग चल रहे थे। उनकी कुछ चालें ऐसी थी जो मेरे नंदे ये सोच रही थी कि ये मेरी नौकरानी बन के रहे, मेरी गुलाम बन के रहे। उसे उन लोगों को पता क्या सोच रहे थे कि अगर मैं अगर कमाने में, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत कर लेती हूँ, उनसे कुछ होता नहीं है, तो वो सोचती हैं कि अगर इसके पास पैसा हो जाएगा, ये मेहनत कर लेगी, तो ये हम लोगों को भजेगी नहीं, हमारी गुलाम नहीं रहेगी, हमसे भीख की तरीके मांगेगी नहीं, घिघियाएगी नहीं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमको दे दो। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के सामने घिघियाऊँ, भीख ऐसे हाथ फैलाऊँ। मुझे मेहनत करना पसंद है, पर ये भीख मांगना पसंद नहीं है। तो वो लोग यही सोचती थी कि इसके पास एक पैसा न रहे, तो वो मेरे आदमी को कभी कमाने नहीं जाने देती थी। आज भी नहीं जा रहा है, वो आज भी वहीं है, अपने बहनों के गुलामी में ही लगा रहता है। कहीं जाता नहीं है जो कोई सोचे कि कहीं जाकर कमा रहा होगा, खा रहा होगा। वो केवल बहनों के कहने पर खेती भर बेचवा रहा अपने बाप से, कह के बाप है तो वो भी खेती बेचने के शौकीन है। उनको भी अय्याशी की ज़िंदगी चाहिए, उनको भी कोई मेहनत वाला काम नहीं चाहिए। वो परे परे खाने वाले इंसान पहले से ही थे, आज भी परे परे खा रहे हैं, खेती बेच रहे हैं। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 4 ही 5 बीघे ज़मीन है। उसी को पहले आप सब लोग ये बताइए कि 4-5 बीघे अगर इंसान के पास है, अगर वो बेच खाएगा तो वो आगे ज़िंदगी में वो क्या करेगा, ये बताइएगा हमें कमेंट करके। हमारी ज़िंदगी तो वैसे बर्बाद है। एक हमारी बेटी हो गई है, उसके लिए भी लोग नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम बताओ, जब बेटी को पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, हम क्या भीख मांगेंगे क्या किसी से कि हमें बेटी के लिए भीख दे दो, हमें शादी करनी है, उसे पहनाना ओढ़ाना है, खर्च करना है। उसके भी तो शौक़ होंगे। हम तो मान लो बिना शौक़ के रह जाएंगे, पर क्या हमारी बेटी बिना शौक़ के रहेगी? ऐसा हम कभी नहीं देख सकते।